बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। जब से कतर ने वर्ल्ड कप अनाउंस किया है, वहाँ पर मैचेस हो रहे हैं, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी, कोई ना कोई तमाशा हर रोज़ हो रहा है। पूरी पहले कोशिश की गई कि कतर को किसी तरह दहशतगर्दी में इन्वॉल्व किया जाए और वर्ल्ड कप रिमूव किया जाए। कतर ने कमाल तरीके से वर्ल्ड कप पूरी दुनिया के अंदर शानो शौकत के साथ उसने जारी करवाया, शुरू करवाया। इमेजिन कीजिए कि अब हर रोज कभी कहा जा रहा है हम जिस परस्ती, शराब, ये वो सब करके दो, कभी कोई तमाशा कभी कोई तमाशा। लेकिन जो अब कतर ने साजिश पकड़ी है वो इतनी भयानक और टेक्निकल साजिश थी कि पूरी दुनिया के अंदर कतर ने, आप जानते हैं, 220 अरब डॉलर इन्वेस्ट किया। यानी रशिया ने लास्ट टाइम 12 अरब डॉलर, किसी ने 15, किसी ने 14, इससे ज्यादा कोई नहीं करता। इतना पैसा तो फीफा के पास नहीं। कतर ने पूरे का पूरा मुल्क बदल दिया, 220 अरब डॉलर इन्वेस्ट किया, वहां पर फुटबॉल वर्ल्ड कप करवा दिया। ये पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा तहलका था। अब मामला ये हुआ है कि इस वक्त कतर के खिलाफ 3 ममालिक ने साजिश खेली। पिछले काफी अरसे से कुछ मैचेस में ऐसा हो रहा था कि स्टेडियम के अंदर लोग नहीं आ रहे थे। कतर ने इसको सर्च किया कि चक्कर क्या है, टिकटें सारी बिक गई हैं, एडवांस बुकिंग थी सारी, तो लोग क्यों नहीं आए। कुछ मैचेस के अंदर उन्होंने जब ऑब्जर्व किया तो वो बड़ा हैरान हुए कि टिकटें भी सारी बिक गई है, बिजनेस तो ठीक है। कतर ने जब सर्च किया तो पता ये चला 3 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड कप की एंड तक हजारों नहीं लाखों के हिसाब से टिकटें खरीद कर रखी हैं। और काम ये होता है कि जब मैच होते हैं तो बंदे नहीं आते और वो विजुअल्स काट काट कर पूरे वर्ल्ड कप के अपने मीडिया चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर आर्टिकल्स लिखवाते हैं कि देखो वहां पर हम जिस परस्ती नहीं हो रही, वहां शराब पीने की इजाजत नहीं है, सड़कों पर सेक्स जना की इजाजत नहीं है, वहां किसिंग की इजाजत नहीं है, वहां फलाना है, ये कंजर्वेटिव मुस्लिम्स है और ये इस तरह इंतहा पसंद है। देखो दुनिया ने टिकट खरीदने के बावजूद वहां जाकर मैचेस देखने से इनकार कर दिया और बाइकआउट वो कर रहे हैं। ये कैंपेन शुरू हुई। कतर ने काम ये किया, उन्होंने ट्रेस किया तो 3 ममालिक उसके पीछे निकले जिन्होंने बड़ी तादाद के अंदर टिकटें खरीदी हुई हैं। जब उन्होंने ट्रेस किया तो जिन नामों से या पासपोर्ट या जिस चीज से भी उन्होंने टिकट खरीदी है वो कतर में मौजूद भी नहीं है। उनको सारी गेम समझ आ गई कि 3 ममालिक ने काम ये किया, टिकटें खरीद ली। देखिए अगर 220 अरब डॉलर है, 1-2 अरब डॉलर की उन्होंने टिकटें भी खरीद ली हो सारे पैसे लगाकर, तो किसी मुल्क को बर्बाद करने के लिए, अरब स्प्रिंग कभी कुछ तबाही लाने के लिए उनके लिए मैटर ही नहीं करता। वो एक मैच से पूरा कर लेते हैं, इसको जुआ लगा कर कुछ भी करके, या उनके पास पैसा इतना होता है उनके लिए मसला ही नहीं होता। सूरत हाल ये पैदा हुई कि कतर ने काम ये किया, उन्होंने कहा कि जो टिकट्स खरीदने वाले हैं अगर वो 24 घंटे से पहले यानी 1 दिन से पहले कतर में मौजूद ना हुए, उन्होंने उसको ट्रेस किया। उन्होंने कहा अगर वो कतर में मौजूद ना हुए तो हम नई टिकटें जारी कर देंगे और लोगों को बेचेंगे। अब आप देखिए जरा आपकी स्क्रीन पर, ये टिकटें उन्होंने जारी करना शुरू कर दी हैं। जो बंदे ट्रेस आउट करते जा रहे हैं उन्होंने सुराग लगाया कि एक ही ग्रुप की जानिब से सारी टिकटें खरीदी गई हैं फलाना। उन्होंने उन काम ये किया कि उनको कैंसिल किया, उनको प्रिंट आउट किया और इशू करना शुरू कर दी कि इन्होंने नहीं आना। और इस सूरत हाल में जो प्लान बनाया था कतर के खिलाफ, वो सारे का सारा प्लान गर्क हो गया। कमाल तरीके से कतर ने स्मार्टली इसको चेक किया है। अब वहां पर सूरत हाल ये है कि ये तो एक प्लान पकड़ा गया है, वहां पर न जाने कितने प्लान्स थे, क्या कुछ करना था इन्होंने। अब वो वहां पर कह रहे हैं, अब शायकीन वहां पर कुछ गए हैं तो वहां पर कुछ उकसाने वाले लोग उनको कह रहे हैं कि जी तुम आवाज़ें लगाओ। वो स्टेडियम के अंदर मैचेस में लगाते हैं कि जी यहाँ पर मोहब्बत करने वाले लोगों को नहीं आने दिया जा रहा, हम जिस परस्ती और ये वो फलाना नहीं आने दिया जा रहा। आप हाल देख लें इस्लामाबाद का। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ पर हमने आपको वीडियो भी बनाकर दी कि इस्लामाबाद के अंदर इतने हाई लेवल पर एड्स और HIV के केसेस आए हैं और ये अजीबोगरीब और इतने खतरनाक केसेस हैं। यानी लड़के लड़कों के साथ 18 से 25 साल के नौजवान ज्यादातर हैं। तो यही वो कतर के अंदर करना चाहते थे। कतर ने इसको बड़े जबरदस्त तरीके से मैनेज कर लिया, लेकिन मामला सुधरा नहीं है। मामला बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। मामला कुछ ये हुआ है कि कतर के खिलाफ अब साजिशें हो रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर। कभी वो बैंड बांधने की साजिश हो जाती है, आर्म बैंड की साजिश हो रही है,
कभी वो कतर के खिलाफ कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ करे, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। अब कतर ने फैसला ये किया है कि उन्होंने ये काम करके वो दुनिया को साथ साथ मनाजिर भी दिखा रहे हैं कि देखो ये टिकटें हम इशू कर रहे हैं, ये फलाने लोगों ने ये काम किया था, इन्होंने ये काम किया था। अब हुआ यूँ है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देखिए होता यूँ है कि जब आप टिकट लेते हैं तो आपने खाली टिकट तो नहीं लेनी, आपने होटल की बुकिंग भी करनी है, वहाँ पर शॉपिंग भी करनी है। जितनी टिकटें बिकी हैं उस हिसाब से वो देख रहे हैं कि टिकट बोर्ड से। अब बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने टिकट नहीं ली, लेकिन वो आगे कतर ने कुछ ऐसा किया था, कुछ तो उन्होंने रिजर्व टिकटें करवाई थी, कुछ वो बेच रहे हैं। अब बहुत सारे लोग फैंस ऐसे आ गए जो वहाँ स्टेडियम के बाहर आकर खड़े रहते हैं कि हमें टिकट नहीं मिल रहा, ये हो गया वो हो गया। उनको ये समझ नहीं आ रही कि उन्होंने समझा कि कुछ फैंस जो है वो सारी दुनिया से आकर टिकट्स खरीदेंगे और अंदर जाएंगे, लेकिन टिकटें ऑलरेडी बिक चुकी है और लोग भी नहीं बहुत सारे बीच में है। तो अब उन्होंने फैंस को भी बता दिया कि आप जब आएंगे तो स्टेडियम के अंदर आपको जाने की जगह मिलेगी, हम आपको टिकट्स भी देंगे। अब ये जो काम हुआ उसके बाद वहां के फैंस को ये बात पता चली कि 3 ममालिक थे। अब वो 3 ममालिक कौन से थे जिन्होंने सारे का सारा काम किया? कतर ने इसके बारे में अभी इंफॉर्मेशन रिलीज नहीं की। आप सोचिए, ममालिक कई होते हैं, उनको बर्बाद, उनके इवेंट्स को बर्बाद करने के लिए क्या क्या खेल खेले जाते हैं। देखिए सबसे पहले तो इनसे सऊदी अरब की वो फतह ही नहीं हजम हो रही कि सऊदी अरब ने किस तरह अर्जेंटीना को हरा दिया, वो किस तरह मेसी को हराने में कामयाब हो गए। देखिए आज इस वक्त आप अगर देखते हैं तो मोरक्को ने भी हरा दिया है बेल्जियम को, और बेल्जियम आप जानते हैं नंबर 1 टीम है। बेल्जियम ने हरा दिया, खुद उनका 22वां रैंक है। इसी तरह सऊदी अरब ने हराया, जापान ने भी हरा दिया। तो यहाँ पर बहुत सारे जो अपसेट हैं वो नजर आ रहे हैं, और ऐसी भी सूरत हाल पैदा हो रही है कि हमेशा से मगरिब की जो मुनाफकत है उसका चेहरा भी खुलकर सामने आ गया है कि जब सऊदी अरब ने हराया अर्जेंटीना को तो वो उनके खिलाफ कैंपेन उन्होंने चलाना शुरू कर दिया। आप इमेजिन कीजिए कि भारत का फुटबॉल से क्या लेना देना। भारत के अंदर भी उन्होंने कैंपेन चलाई, कई सोशल मीडिया पर उनको ट्रोलिंग की जा रही सऊदी अरब को, क्योंकि वहाँ के जो शायकीन है उन्होंने ट्रोलिंग की मेसी की, और मेसी को कहा वेयर इज मेसी, वेयर इज द मेसी, वेयर इज द मेसी। असल में ये ऐसा कुछ सीन था कि मेसी आप जानते हैं कि नंबर 1 प्लेयर है दुनिया का, तो जब सऊदी अरब ने उनको हरा लिया तो उन्होंने कहा जी कहाँ है मेसी, हमें तो नजर नहीं आया। और इस सूरत हाल के अंदर इन लोगों ने अब उसको कहा जी जिस तरह इंडिया ने काम शुरू कर दिया, उनसे दिखा रहे हैं कि देखो उसका ये रैंक है, तुम्हारा ये रैंक है। यानी इन तमाम चीज़ों में सारे ममालिक एक हो जाते हैं। पहले उन्होंने मजाक उड़ाया इस्लाम का, उन्होंने कहा जी वहाँ पर ये इजाज़त नहीं है, फलाना नहीं है। हर तरह से कतर ने इसको मैनेज किया और वहाँ पर आकर लोग खुश हो रहे हैं। उन्होंने कल्चर देखा, उन्होंने कहा कि ठीक है हर मुल्क की अपनी वैल्यूज़ होती हैं और हर तरह से मामलात होते हैं, उन्होंने इंजॉय किया। अब वहाँ पर इतनी ज़बरदस्त सूरत है। आप बताइए एक मुल्क जहाँ पर मैचेस ही नहीं होते, उन्होंने आपको पूरे का पूरा मुल्क दे दिया बनाकर, इंफ्रास्ट्रक्चर नया था। आप दूसरे ममालिक में जाएं, पहले से वहाँ पर स्टेडियम्स होते हैं, बस रंग रोगन करना, कुछ चीज़ें नहीं बनानी है और उसके बाद आपका काम हो जाना है। 220 अरब डॉलर उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया और इतनी बड़ी तादाद के अंदर इतनी होटलिंग, ये सारा कुछ। सो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर मामला काफ़ी हद तक कतर ने मैनेज किए और लाजवाब है उन पर। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।